हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चेन रिएक्शन को, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में आते रहता है और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो कि चेन रिएक्शन नहीं आता हो। ठीक है, तो हर साल आया हुआ है चेन रिएक्शन। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ लें और अच्छे से इसे नोट्स बना लें, ताकि ये पूरा पकाया फल कहीं पर नहीं मिलता है, इतना आप लोग समझ लेना। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो सके। तो चेन रिएक्शन को जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो होता है कैसे हो रहा है, यहाँ पर से चेन रिएक्शन जो होता है ये फोर्थ टाइप के होते हैं। किसी में क्या होता है, इनिबिशन स्टेप होता है, किसी में नहीं होता है। फर्स्ट क्या होता है हम लोग का चेन इनिशिएशन होता है। क्या होता है हम लोग का चेन इनिशिएशन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट होता है। सेकंड क्या होता है हम लोग का चेन प्रोपेगेशन होता है। क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन होता है। ठीक है, और थर्ड क्या होता है हम लोग का चेन इनहिबिशन होता है। क्या होता है, चेन इनहिबिशन होता है। और फोर्थ क्या होता है हम लोग का चेन यहाँ पर से टर्मिनेशन होता है। तो चेन इनिशिएशन इट मीन्स क्या होता है हम लोग का प्रारंभिक स्टेप होता है, और चेन टर्मिनेशन इट मीन्स एंड का जो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं, और चेन प्रोपेगेशन जो मध्यम स्टेप होता है उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन को ही देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर से। तो चेन रिएक्शन में किस प्रकार से हो रहा है यहाँ पर से, तो यहाँ पर से H2 जो होता है प्लस Br2 यहाँ पर जो होता है रिएक्शन करवाते हैं। तो कैसे होता है यहाँ पर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर से H2 और यहाँ पर से क्या होता है प्लस Br2। ठीक है, यहाँ पर से जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर से क्या आ जाता है हम लोग का 2HBr, जो कि क्या होता है हम लोग का अनस्टेबल होता है। और यहाँ पर से जो 2 है ना, हाइड्रोजन 2 है, Br2 है, तो यहाँ पर से 2HBr आ जाता है, जो कि अनस्टेबल होता है। फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म को देखेंगे कि किस प्रकार से फ्री रेडिकल यहाँ पर जनरेट होता है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में देखते हैं तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर Br2 यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। Br और Br2 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड होता है, यहाँ पर तो ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो क्या आता है यहाँ पर से एक Br यहाँ पर से फ्री रेडिकल बन जाता है, और एक Br यहाँ पर से फ्री रेडिकल यहाँ पर से बन जाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज करने पर होता है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। ये चेन कैरियर होता है। सेकेंड में क्या आता है हम लोग का चेन प्रोपेगेशन स्टेप आता है, जो कि कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर Br प्लस H2 जो कि होता है होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ पर से होता है, जो कि K2 यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले को तो हम लोग K1 ले लिए हैं, सेकेंड वाले को K2 लेंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, एक H यहाँ पर से आ जाएगा तो HBr हो जाएगा। तो H जो वो यहाँ पर जो बचा हुआ है उसमें एक फ्री रेडिकल यहाँ पर से बन जाता है। अब कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं, ताकि ऐसे में तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता है। तो कैसे बनता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि Br यहाँ पर रेडिकल यहाँ पर से प्रेजेंट होता है, प्लस यहाँ पर से प्लस H2 है। अब H2 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से हम लोग का होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पर से आ गया, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर से आ गया। तो एक फ्री रेडिकल यहाँ पर से आकर के HBr में लग करके इस प्रकार से फॉर्म कर लेता है, और एक जो रेडिकल है यहाँ पर से जो फ्री फॉर्म में यहाँ पर से प्रेजेंट हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर से एक H फ्री रेडिकल को देते हैं, और Br2 जब रिएक्शन करता है आपस में K3 यहाँ पर रहता है यहाँ पर से। तो यहाँ पर क्या होता है HBr फिर से वही काम किए हैं, यहाँ पर से HBr यहाँ पर से आ गया है। अब Br यहाँ पर से फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल गया है। आप देखेंगे थर्ड स्टेप में क्या होता है हम लोग का चेन इनहिबिशन स्टेप होता है, जो कि क्या होता है चेन को इनहिबिशन इट मीन्स क्या करता है, ये रुकावट करता है। ठीक है, रुकावट करना। तो यहाँ पर HBr प्लस H रेडिकल यहाँ पर से K4 यहाँ पर रिएक्शन होता है। तो एक H यहाँ पर से H2 बना लेता है, H2 बना लेता है। Br जो होता है रेडिकल के फॉर्म में यहाँ पर से निकल जाता है। जितना भी रेडिकल फॉर्म होता है सब में क्या होता है होमोलिटिक क्लीवेज ही यहाँ पर देखने को मिलता है। और चेन टर्मिनेशन स्टेप की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर से जो लास्ट आया है रेडिकल के फॉर्म में, तो इसी को हम लोग चेन का टर्मिनेशन करेंगे। तो K5 यहाँ पर से तो Br2 यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर से HBr यहाँ पर से अपान dt जो कि होता है इक्वल K2। तो ये हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है।
अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, K2 यहाँ पर से BrH2, तो ये कंसंट्रेशन में लिखा जाता है इस प्रकार से ब्रैकेट लगा के, प्लस यहाँ पर से K3 जितना भी निकाले हैं उसी को लिख रहे हैं। जैसे कि देखे हैं ना, K2 यहाँ पर से जो आया है, जहाँ हम देख लेते हैं K2 HBr आया, ये हम लोग का HBr है और H है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर से क्या है हम लोग का K2 में BrH2 जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर से उसी को लेंगे। तो K2 में क्या आया है, Br और H2 है यहाँ पर से, इसको लेंगे। K3 में क्या किसको लेंगे हम लोग, K3 में यहाँ पर से HBr2 है उसको लेंगे। K4 में क्या है हम लोग का HBr और H रेडिकल प्रेजेंट है उसको लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर से किए हैं। तो K2 BrH2 यहाँ पर से K3 HBr2 माइनस क्यों आया, प्लस क्या होता है हम लोग का उसको देख लेते हैं। प्लस माइनस क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। माइनस में आ रहा है इसलिए माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर से देख रहे हैं, K4 जो हो रहा है यहाँ पर से H2 और HBr, तो ये सब तो प्लस में आ गया, लेकिन K4 हम लोग का क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का आप लोग को देखना है इसी को। तो HBr और H यहाँ पर से आ जाता है हम लोग का, ठीक है। अब देखेंगे ऑन अप्लाई इन स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो आप जिन लोगों ने नहीं देखा होगा स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैसे प्राप्त करते हैं, तो आप लोग जा कर के देख लें ताकि आप लोग को ये कवर हो जाए। तो K2 जो होता है Br और H2, और ये क्या करते हैं माइनस K3 और HBr यहाँ पर से आ जाता है, माइनस K4 यहाँ पर से आ गया, और क्या आ गया HBr और H इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे यहाँ पर से। तो ये हम लोग का इक्वेशन सेकंड बन जाता है, क्या बन जाता है, इक्वेशन सेकंड बन जाता है। तो इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन Br, अब Br में रेट फॉर्मेशन करेंगे तो किस प्रकार से होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का K1 Br2 है, जैसा कि तैसा लिखेंगे उसको, माइनस K2 यहाँ पर है, Br है यहाँ पर से, Br2 है, H2 है यहाँ पर से, K3 HBr2 है यहाँ पर से, ये Br2 है, ठीक है। माइनस माइनस जो होता है माइनस प्लस हो, माइनस माइनस अगर यहाँ पर प्रेजेंट होता है और क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है। K4 HBr और H यहाँ पर होता है, और ये माइनस K5 Br2 जो लास्ट में देखे थे ना रिएक्शन, माइनस के Br2 आया था, वो हम लोग का ये थर्ड हम लोग का इक्वेशन बन जाता है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप देखेंगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का K1 यहाँ पर से Br2 माइनस K2 Br H2 प्लस K3 H Br2 प्लस K4 HBr H रेडिकल माइनस K5, और ये Br का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इतना तो आ गया हम लोग का। अब फिर से हम लोग इक्वेशन थर्ड को हम लोग लेंगे। तो इक्वेशन थर्ड हम लोग का क्या आया है, ये वाला फॉर्म आया है, तो इसको हम लोग लेते हैं। तो इक्वेशन थर्ड को लेते हैं और सेकंड को लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है हम लोग का यहाँ पर से, ये वाला है, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हम लोग का सेकेंड है, इसको लेना है, और इक्वेशन थर्ड को दोनों को आपस में हम लोग कटाएंगे, जोड़ेंगे, इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से K1 है, और तो K1 Br2 माइनस K2 Br यहाँ पर H2, और K3 HBr प्लस K4 HBr, और इतना माइनस K5 Br का स्क्वायर। तो इतना किस में आया है हम लोग का, माइनस K5 यहाँ पर से Br का स्क्वायर, ठीक है। इतना को तो लिख लिए पहले से हम लोग। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, K2 BrH2 माइनस K3H रेडिकल Br2 माइनस K4 यहाँ पर से HBr और H यहाँ पर से रेडिकल में आ जाता है। अब कैसे आएगा, अब उसको देखेंगे यहाँ पर से कैसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है हम लोग का, यहाँ पर से रिएक्शन यहाँ पर से फॉर्म कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ पर से जो प्लस है वो माइनस आ जाता है, प्लस माइनस यहाँ पर से हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शन को आगे करवा रहे हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, K1 Br2 माइनस K5 Br का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और K5 Br का स्क्वायर माइनस K1 Br2
इतना हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब कैसे लेते हैं उसको भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर से कटने वाले को कटा दिए हैं और जितना बचा है उसको यहाँ पर से हम लोग लिख लिए हैं। तो यहाँ पर से K5 तो हम लोग का बचा है, K5 तो है नहीं है यहाँ पर से, तो BR²। यहाँ पर K1 यहाँ पर से नहीं है यहाँ पर से, तो K1 को लिख लिए हैं। तो K1 और BR2 यहाँ पर से आ गया है और जितना वो सब कट गया है। ठीक है, तो उसी को हम लोग फिर से लिए हैं। यहाँ पर से सब यहाँ पर से कट गया है। कैसे कटा है, यहाँ पर से ये माइनस में है, प्लस में है, कटिंग हो गया। ठीक है, ये प्लस और ये जो है प्लस है और ये माइनस है, ये भी कट गया। K4 वाला भी कट गया। बचा क्या है हम लोग का, K1 बचा है और क्या बचा है, K5 वाला बचा है। ठीक है, तो उसी को हम लोग लेंगे। इक्वल टू 0 था तो उसको हम लोग ले लिए। ठीक है, आप देखेंगे हम लोग K5 होता है, इसको इस बार हम पक्षांतरण कर लेते हैं। तो BR² ये जो होता है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, K1 BR2 यहाँ पर से आ जाएगा। अब BR² जो होता है यहाँ पर से ले लेते हैं। कैसे लेते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर से क्या आ गया है हम लोग का, BR² आ गया है। ये K1 और इस इधर से ये इक्वल में है। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वल से हम लोग यहाँ पर से K1 है, अब इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो हम लोग का ये नीचे में आ गया K5। ये BR2 जैसा का तैसा पहले से ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर से BR जो होता है इक्वल टू जो स्क्वायर होता है, अब स्क्वायर जो होता है इसमें कर्नी रूट में बदल जाता है तो यहाँ पर से स्क्वायर हट जाता है। तो BR2 और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, K1 K5 BR2, इसको हटाएंगे कर्नी को, हाँ तो ये हाफ लग जाएगा हम लोग का। तो इक्वेशन 4 बन जाता है ये। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ BR रेडिकल इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में इस जो रिएक्शन का जो मिला है हम लोग का, BR का जो रिएक्शन का मिला है उसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 को देख लेते हैं अब। ठीक है, क्योंकि इसी में तो पुट करना है हम लोग को। तो इक्वेशन 2 है यहाँ पर से ये वाला, तो ये वाला इक्वेशन 2 है। इसको हम लोग BR के जगह में हम लोग जो इक्वेशन मिला है उसको हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर BR है वहीं पर हम लोग को रखना है। अब कैसे रखेंगे उसको हम लोग यहाँ पर से देख लेते हैं ताकि कोई भी किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो BR का जो वैल्यू मिला है ये वाला, तो यहाँ पर से हम लोग इसको रख लेते हैं यहाँ पर से। ठीक है, तो BR के जगह में रख दिए हैं। तो जो भी BR के जगह में रखे हैं वो ये है। तो K2 और BR के जगह में इसको रखे हैं H2 - K3 H BR2 - K4 HBr और H रेडिकल इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको कैसे करते हैं, रिएक्शन को आगे प्रोसेस करवाते हैं। कैसे करवाते हैं देख लेते हैं। K2 K1 5 BR2 हाफ यहाँ पर से H2 और ये माइनस में है। जब इक्वल लेंगे यहाँ पर से तो ये क्या आ जाएगा, H रेडिकल K3 यहाँ पर से, और ये BR2 है प्लस यहाँ पर से क्या होता है माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये K4 यहाँ पर से HBr जैसा का तैसा, H रेडिकल इक्वल टू यहाँ पर से 0 आ गया। अब क्या लेते हैं यहाँ पर से K2 जब रिएक्शन करवाते हैं K1 K5 BR2 हाफ H2 इक्वल टू हम लोग का क्या जाता है H रेडिकल। यहाँ पर से क्या लेते हैं K3 और K3 यहाँ पर से BR2 प्लस K4 यहाँ पर जो HBr है उसको यहाँ पर से ले लेते हैं। तो ये H को यहाँ पर से कॉमन ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, कॉमन ले लिए हैं, तो ये कॉमन आ गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, H को इधर ट्रांसफर कर देंगे। इक्वल टू हम लोग का क्या आ जाएगा उसको देख लेते हैं। इक्वल टू हम लोग का K2 K1 अपान K5 BR2 हाफ H2 अपान में क्या आ जाएगा K3 BR2 प्लस K4 HBr, इतना आ गया। अब कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। DHBr अपान DT इक्वल टू K2 और ये हम लोग का जो हाफ है उसको हटाएंगे तो करनी में चेंज हो जाएगा। तो K1 अपान K5 BR2 यहाँ पर से है और H2 है यहाँ पर से, ये इधर से ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पर से पक्षांतरण होगा तो प्लस K3 यहाँ पर से रहेगा। अब यहाँ पर से क्या आ जाता है उसको देख लेते हैं। तो K2 K1 और अपान में K5 यहाँ पर से BR2 और ये हम लोग का हाफ जो करनी हटाए हैं तो हाफ लग गया है, यहाँ पर से हाफ H2 यहाँ पर से लग गया है। अपान में क्या आ जाएगा हम लोग का
K3 यहाँ पर से Br2 प्लस K4 HBr लग गया है। कुछ नहीं किए हैं, जो रिएक्शन है उसी को हम लोग प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे जो रिएक्शन है उसको कैसे किए हैं। यहाँ पर से किए हैं वो है हम लोग का Br2 माइनस K4 HBrK2, और ये हम लोग का K1 अपान K5 Br2 हाफ H2O इतना को लिखे हैं, अपान में K3 इतना को लिखे हैं, और ये हम लोग का Br2 माइनस K4 HBr जो था बचा हुआ था उसको हम लोग यहाँ पर से इंक्लूड किए हैं, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे ये रिएक्शन को आगे प्रोसेस करवाते हैं तो किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से ताकि प्रैक्टिस करते बन जाए। K2 अपान K1 अपान K5 Br2 हाफ H2 1 प्लस K3 Br2, यहाँ पर से क्या किए हैं, यहाँ पर से जो है उसको कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं तभी तो हम लोग का 1 प्लस में आएगा। तो यहाँ पर क्या किए हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर K2 K1 अपान KC, यहाँ पर से Br2 हाफ आ गया, यहाँ पर से H2 इतना आ गया समझ में, ठीक है। आप देखेंगे 1 प्लस K3 Br2 अपान में क्या आ जाएगा हम लोग का, अपान में हम लोग का आ जाएगा K3 यहाँ पर से आ जाएगा, और Br2 और K4 HBr यहाँ पर से आ गया, ठीक है। तो हम लोग ऊपर में भी लेते हैं तो नीचे भी लेना पड़ता है हम लोग को, इतना तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से अब आता है क्या आता है हम लोग का वो देख लेते हैं। माइनस में K4 HBr K3 Br2 प्लस K4 HBr, तो इतना आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसेस करवाते हैं आगे। तो K2 K1 अपान K5 Br2 यहाँ पर से लेते हैं H2। अब क्या होता है हम लोग का K3 जब यहाँ पर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है हम लोग का K3 Br2 आ गया, और यहाँ पर से क्या आ जाता है K4 HBr यहाँ पर से आ गया, यहाँ पर से क्या आ जाता है K3 Br2 प्लस K4 HBr जो ऊपर में है उसको हम लोग क्या कर देते हैं इंटू करके यहाँ पर से हम लोग इसको लिख लेते हैं। K3 Br2 है, नीचे में K4 HBr है, उसको लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे इंटू में ऊपर चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का उसको देख लेते हैं। जो K4 है प्लस में है माइनस में है कट हो गया, और जितना बचा है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर K1 अपान K5 Br2 H2 इंटू में क्या आ जाता है हम लोग का 2K3, क्योंकि यहाँ पर K3 है वो 2 है, तो 2K3 यहाँ पर Br2 भी 2 है, तो Br2 भी 2 यहाँ पर से आ गया। अब यहाँ पर से देखेंगे अपान में K3 Br2 प्लस K4 HBr यहाँ पर से आ गया है। फिर क्या करवाते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। K2 यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर से 2K3 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर से और क्या है K1 अपान K5 Br2, और ये क्या आ जाएगा हम लोग का H2 यहाँ पर से आ गया। उसी प्रकार से जो K3 है Br2 प्लस यहाँ पर से क्या लेंगे अपान में क्या आ जाएगा हम लोग का K3 Br2, ये 1 प्लस में K4 और HBr अपान में K3 Br2 ये आ जाता है हम लोग का टोटल, ठीक है। कैसे करवाते हैं रिएक्शन करवाते हैं तब आता है, ठीक है। जैसे कि वो ऊपर में हम लोग जैसे कि यहाँ पर से जो है नीचे में है, और नीचे का हम लोग ऊपर से भी हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पर से कर लेते हैं, तो इतना आ जाता है हम लोग का, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 2K2 K1 अपान K5 इक्वल टू हम लोग का K आ जाता है यहाँ पर से। कैसे आया उसको देख लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर से K आ जाता है अपान में K4 अपान में K5 यहाँ पर से आ जाता है इक्वल टू K डैश। तो इसको हम लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा मानना पड़ेगा, और जो मान आया है उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे। तो K Br2 क्योंकि 2K2 को हम लोग K माने हैं, और इतना को हम लोग K माने हैं, तो K यहाँ पर से Br2 हाफ आ गया H2 अपान में हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस K1, ये K4 अपान K3 को हम लोग K1 माने हैं यहाँ पर से, तो यही K1 और ये HBr और Br2 ये इतना आ गया हम लोग का टोटल। फिर क्या आ जाएगा हम लोग का DHBr अपान में DT,
ओवरऑल का रिएक्शन होता है ये हम लोग का, ठीक है। अब चेन लेंथ का फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। चेन लेंथ का फार्मूला होता है रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन अपान में रेट ऑफ इनिशियल रिएक्शन होता है। तो चेन लेंथ क्या होता है हम लोग का KBr2 हाफ H2 अपान में 1 प्लस K' HBr अपान में Br2 इंटू हम लोग का 1 अपान K1 Br2। तो इतना हम लोग का हो जाता है। ये जो फार्मूला होता है उसको हम लोग मान को पुट कर दिए हैं। तो फाइनली हम लोग का आंसर हो जाता है ये ओवरऑल का रिएक्शन आ जाता है, जो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोगों ने समझने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। जो रिएक्शन है ये फार्मूला बेस यहाँ पर कॉमन निकालने हैं, तो यहाँ पर से ये आ गया है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो ये बनेगा। थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि जानते हैं कि चेन रिएक्शन जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजी में हो जाएगा। आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो कमेंट सेक्शन में कैसा रहा आज का क्लास जरूर से बताएं, और लाइक जरूर से किया करें फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।